यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के उन महान शासकों में से एक थे, जिन्होंने अपनी वीरता, बुद्धिमत्ता और संगठन क्षमता से एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की। स्टॉप। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। स्टॉप। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के एक प्रमुख सेनापति थे, जबकि उनकी माता जीजाबाई धर्मपरायण और वीर स्वभाव की महिला थी। स्टॉप। शिवाजी महाराज के बचपन पर उनकी माता का गहरा प्रभाव पड़ा। स्टॉप। जीजाबाई ने उन्हें रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों की कहानियां सुनाकर न्याय, धर्म और पराक्रम की भावना से ओतप्रोत किया। स्टॉप। इसी कारण से शिवाजी में बचपन से ही एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का संकल्प उत्पन्न हुआ। स्टॉप। शिवाजी महाराज का बाल्यकाल पहाड़ी क्षेत्रों में बीता, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। स्टॉप। उनके गुरु दादाजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध कौशल, प्रशासन और कूटनीति की शिक्षा दी। स्टॉप। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को बखूबी सीखा। स्टॉप। किशोरावस्था में ही उन्होंने बीजापुर सल्तनत की शिथिलता को पहचान लिया और अपने राज्य को स्वतंत्र बनाने की योजना बनाने लगे। स्टॉप। धीरे धीरे उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर एक संगठित सेना का निर्माण किया। स्टॉप। उनकी सेना में पहाड़ी योद्धाओं की बड़ी संख्या थी, जो गुरिल्ला युद्ध कला में निपुण थे। स्टॉप। पैरा। शिवाजी महाराज ने अपनी पहली विजय 1645 में तोरणा किले पर प्राप्त की। स्टॉप। यह उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता का पहला प्रमाण था। स्टॉप। इसके बाद उन्होंने लगातार कई किलों को अपने अधिकार में लिया और धीरे धीरे एक शक्तिशाली मराठा राज्य की नींव रखी। स्टॉप। उनकी युद्ध नीति अनोखी थी। स्टॉप। वे सीधे युद्ध करने के बजाय छापामार युद्ध की नीति अपनाते थे, जिससे वे अपने शत्रुओं को चकमा देकर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त कर लेते थे। स्टॉप। इस रणनीति के कारण वे मुगलों और अन्य प्रतिद्वंदियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए। स्टॉप। शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति से मुगलों और बीजापुर सल्तनत के शासकों को गहरी चिंता हुई। स्टॉप। मुगल सम्राट औरंगजेब ने उनके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अपने एक सेनापति, शाहिस्ता खान को भेजा। स्टॉप। शाहिस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और वहीं रहने लगा। स्टॉप। लेकिन शिवाजी ने चतुराई से रात के समय उसकी हवेली पर हमला किया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। स्टॉप। इस हमले में शाहिस्ता खान बुरी तरह घायल हो गया और उसे अपनी एक अंगुली तक गंवानी पड़ी। स्टॉप। यह घटना शिवाजी महाराज की साहसिक रणनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। स्टॉप। इसके बाद 1964 में शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण किया, जो मुगलों का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। स्टॉप। उन्होंने वहां से अपार संपत्ति प्राप्त की और अपनी सेना को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। स्टॉप। इस वजह से औरंगजेब को गहरी चोट पहुंची और उसने अपने एक कुशल सेनापति जयसिंह को शिवाजी महाराज को पराजित करने के लिए भेजा। स्टॉप। जयसिंह ने बड़ी सेना के साथ पुरंदर के किले को घेर लिया, जिससे शिवाजी को संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्टॉप। इस संधि को पुरंदर की संधि कहा जाता है, जिसके तहत शिवाजी को अपने कुछ किले मुगलों को सौंपने पड़े। स्टॉप। लेकिन शिवाजी महाराज की असली परीक्षा तब हुई जब उन्हें औरंगजेब के दरबार में आमंत्रित
किया गया। स्टॉप। उन्हें आगरा बुलाकर कैद कर लिया गया। स्टॉप। लेकिन शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का परिचय देते हुए वहां से भागने की योजना बनाई। स्टॉप। वे बीमार होने का बहाना बनाकर आम दिनों की तरह फलों और मिठाइयों की टोकरी में छिपकर किले से बाहर निकलने में सफल रहे। स्टॉप। यह उनके जीवन की सबसे साहसिक घटनाओं में से एक थी, जिसने उनकी कुशलता को और भी सिद्ध किया। स्टॉप। पैरा। आगरा से बच निकलने के बाद शिवाजी महाराज ने पुनः अपनी सेना को संगठित किया और मुगलों से अपने किलों को वापस जीतना शुरू किया। स्टॉप। उन्होंने कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की और 1674 में रायगढ़ किले में छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। स्टॉप। यह मराठा साम्राज्य की स्थापना का एक महत्वपूर्ण क्षण था। स्टॉप। इस समारोह में उन्हें राजाधिराज और हिंदवी स्वराज्य के अधिपति के रूप में मान्यता दी गई। स्टॉप। इस राज्याभिषेक से मराठा साम्राज्य एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित हुआ। स्टॉप। शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल में एक अनुशासित प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। स्टॉप। उन्होंने राजस्व प्रणाली को मजबूत किया और किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए। स्टॉप। उन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कठोर नियम बनाए और अपने अधिकारियों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया। स्टॉप। उनकी नौसेना भी अत्यधिक संगठित थी, जो समुद्री मार्गों की रक्षा करने में सक्षम थी। स्टॉप। उनकी नौसेना ने कई बार पुर्तगालियों और सिद्धियों को पराजित किया, जिससे समुद्री व्यापार को भी बढ़ावा मिला। स्टॉप। शिवाजी महाराज धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे। स्टॉप। उन्होंने अपने राज्य में सभी धर्मों को समान सम्मान दिया और किसी भी प्रकार के धार्मिक उत्पीड़न की अनुमति नहीं दी। स्टॉप। वे अपने सैनिकों को आदेश देते थे कि किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल को कोई क्षति न पहुंचाई जाए। स्टॉप। उनके दरबार में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे, जो उनकी व्यापक सोच और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को दर्शाता है। स्टॉप। पैरा। शिवाजी महाराज की सैन्य नीति अत्यंत प्रभावशाली थी। स्टॉप। उन्होंने किलों के निर्माण और उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। स्टॉप। उनके अधीन लगभग 300 किले थे, जो उनकी सैन्य शक्ति का आधार थे। स्टॉप। वे किलों की रणनीतिक स्थिति को भली भांति समझते थे। तोपखाने की एक संगठित टुकड़ी थी, जो युद्ध में तेजी और प्रभावशाली तरीके से हमला करने में सक्षम थी। स्टॉप। शिवाजी महाराज की नीतियां उनके दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शाती है। स्टॉप। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की। स्टॉप। वे अपने राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध थे। स्टॉप। उन्होंने कृषि, व्यापार और रक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाया, जिससे मराठा साम्राज्य एक सुदृढ़ शक्ति बन सका। स्टॉप। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार थी कि हर विभाग का एक निश्चित कार्य था और हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाने के लिए बाध्य था। स्टॉप। शिवाजी महाराज का जीवन संघर्षों और विजय से भरा हुआ था। स्टॉप। उन्होंने अपने परिश्रम और साहस से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। स्टॉप। उनका जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प और परिश्रम से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। स्टॉप। वे केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान शासक, संगठनकर्ता और राष्ट्र निर्माता भी थे। स्टॉप। उनके द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य आने वाले वर्षों में और भी विस्तृत हुआ और भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टॉप।
अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।